कुंडली में राजयोग है, उसके बाद भी आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं? जीवन अशांत क्यों है? आज के समय में लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अच्छे चीजों में, अच्छे दिखने वाले चीजों में अधिक रहता है। यही कारण है कि जो हमारे अंदर अशुद्धि है, जो हमारे कुंडली में जो दोष है, उसे हम नजरअंदाज करते रहते हैं और बहुत ही शीघ्रता से शुभ चीजों को सुनकर हम प्रभावित हो जाते हैं। मैं आज आप सभी के कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करना चाहूंगा। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राजयोग या फिर दुर्योग? किस योग के ऊपर आपकी दृष्टि पहले पड़ेगी, राजयोग या फिर दुर्योग? मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में कुंडली में जितने राजयोग बन रहे हैं उससे बहुत कम दुर्योग रहते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है यह कलयुग के प्रारंभ का समय है और इस समय बहुत सारा सुख सुविधा, संपत्ति, ऐश्वर्य, एक वर्ड में बोला जाए तो बहुत सारा ऐश्वर्य सभी को मिल रहा है। जो आज से 500,000 साल पहले एक राजा को जो सुख सुविधाएं मिल सकती थी, उससे बढ़ चढ़कर, उससे कहीं अधिक एक आम व्यक्ति उस प्रकार की सुख सुविधाओं को उपभोग कर रहा है। यही कारण है कि कुंडली में कई सारे राजयोग हो सकते हैं। कई प्रकार के राजयोग होते हैं। ग्रहों के मध्य बनने वाला, जब दो ग्रह साथ में बैठकर या फिर आपस में परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग बनाते हो, एक छोटा सा राजयोग सूर्य बुद्धातिक योग, या फिर धर्म कर्म अधिपति योग, जब दशम भाव और नवम भाव के स्वामी एक साथ स्थित हो जाते हैं या फिर राशि परिवर्तन कर लेते हैं या फिर एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो दूसरे प्रकार से राजयोग कैसे बन सकता है? राशि परिवर्तन से। राशि परिवर्तन में भी जब दो शुभ भावों में राशि परिवर्तन हो जाता है तो फिर इसे महाराशि परिवर्तन राजयोग कहते हैं। 3 प्रकार के राशि परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार जब आपके किसी शुभ भाव के स्वामी या फिर किसी भी भाव के स्वामी जब अपने से एकादश या फिर नवम में स्थित हो या फिर अपने ही भाव में स्थित हो, तब भी यह एक प्रकार का राजयोग है। तो इस प्रकार से कई सारे राजयोग आपकी कुंडली में बने रहते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उसी राजयोग के ऊपर फोकस करते हैं, उसी राजयोग को सुनना चाहते हैं, उसी राजयोग के फल को समझना चाहते हैं। और जब भी हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम कोसते हैं कि मेरे कुंडली में तो राजयोग है, इसके बाद भी मुझे क्यों परेशानी है? इसका रीजन कुंडली में विद्यमान कुछ दोषों के कारण होता है। और इस कलयुग में कुंडली में जितने प्रकार के दोष ट्रांसफॉर्म होकर बनते जा रहे हैं, यह सभी कहीं ना कहीं पितृदोष से संबंधित होते हैं, पूर्व जीवन के प्रारब्ध से संबंधित होते हैं। तो जब कुंडली में दोषों को देखा जाए तो दोष भी कई प्रकार के बनते हैं। कई प्रकार के दोष बन सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखा जाए तो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, चंद्र राहु का ग्रहण दोष, शनि और राहु का श्रापित दोष, इस प्रकार का कई प्रकार का दोष होता है जो दो ग्रहों के साथ में स्थित होने से या फिर आपस में परस्पर दृष्टि संबंध होने से होता है। उसी प्रकार राशि परिवर्तन योग में भी देखा जाए तो एक दोष का निर्माण होता है जिसे हम दैन्य योग कहते हैं। जब किसी भी अशुभ भाव का राशि परिवर्तन किसी शुभ भाव से हो जाए तो फिर उस शुभ भाव के फल में कमी आ जाती है और इसे दैन्य नामक राशि परिवर्तन योग कहते हैं। इसी प्रकार खल योग का निर्माण हो सकता है जब तीसरे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन किसी शुभ भाव के स्वामी के साथ हो जाए तो खल की स्थिति उत्पन्न होती है। जिस भी स्थान में तृतीय भाव के स्वामी बैठे रहेंगे उस भाव से संबंधित खल की स्थिति उत्पन्न होगी। यह भी एक प्रकार का अशुभ योग है। और इसी प्रकार से कई प्रकार के अशुभ योग, दुर्योग का निर्माण होता है, दोषों का निर्माण होता है। उसमें से एक महाघातक दोष है षडाष्टक दोष। षडाष्टक दोष के ऊपर मैंने
इससे पूर्व के वीडियो में बात किया है। षडाष्टक दोष एक ऐसा दोष है जिसका देखा जाए तो कोई निदान नहीं है। आपको उसका निदान यही है कि आपको अपने जीवन के उन ग्रहों के तत्वों को समझकर उसके ऊपर कार्य करना होगा। आप कोई पूजा कर लें या फिर आप कुछ दान कर दें, कुछ धारण कर लें और आप यह विचार करें कि मेरा यह षडाष्टक दोष समाप्त हो जाए, तो ऐसा असंभव है। तो दोस्तों, यह राजयोग जो होता है यह आपके जीवन के जो बेसिक एलिमेंट है उन चीजों को भी फुलफिल करने में मददगार है। आप मान लीजिए आपको दैनिक रूप से रोज जो आपको खाने का मन करता है वो आपको प्राप्त हो जाता है, जो भी सुख सुविधाएं हैं वह आप अर्जित कर लेते हैं, आप अपने जीवन में हंस पाते हैं, अपने लोगों के साथ उठ बैठ पाते हैं, आपके परिवार जन हैं जिनके साथ आप बैठकर खुद को सिक्योर फील करते हैं। तो यह क्या है? ये सब चीज किस योग के कारण बन रहा है? अवश्यमेव यह आपकी कुंडली में विद्यमान राजयोगों के कारण है। उसी प्रकार यदि किसी भी प्रकार का दुख, रोग, शोक, पीड़ा, व्याधि, संकट, बाधा उत्पन्न हो रहा है तो अवश्यमेव यह आपकी कुंडली में विद्यमान दोषों के कारण है। मेरे पास कई सारे क्लाइंट आते हैं और यह बोलते हैं कि आपने तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कुंडली में जो अशुभ योग है वह निकाल कर रख दिया है, वो आपने बतला दिया, क्या मेरी कुंडली में कोई शुभ योग, राजयोग नहीं है? तो मैं उनसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूं जो अभी मैंने बतलाया कि क्या आप दैनिक रूप से आपको भोजन प्राप्त होता है, आप जो भी सुख सुविधा आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाता है, आप अभी भी एक 4 व्हीलर में आ रहे हैं, तो यह सब क्या है? यह सब तो राजयोग ही है। लेकिन जिस समस्या के कारण आप आ रहे हैं उसका निदान उस दोष के निदान से हो सकता है जो आपकी कुंडली में विद्यमान है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपकी दृष्टि अपने कुंडली में विद्यमान दोषों के ऊपर जानी चाहिए और उसका क्या उपाय होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको फिर से बतलाना चाहूंगा, इसका ज्योतिष शास्त्र खुद को समझने का शास्त्र है, आत्मज्ञान प्रदान करता है, यह ब्रह्म विद्या है। यह कोई ऐसी वैसी विद्या नहीं कि आपने एक कोई भी उपाय कर लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा यह समस्या समाप्त हो जाए। कोई भी उपाय आपके लिए मददगार हो सकता है। एक फ्रिक्शन वाली जगह में फ्रिक्शनलेस उसे बना सकता है, लिब्रिकेट कर सकता है, उसे इग्नाइट कर सकता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन जो रियल उपाय है, उपाय यही है कि आप अपने जीवन में उन ग्रहों से रिलेटेड, उन भावों से रिलेटेड जिससे संबंधित कुछ दोष बने हैं, उन ग्रहों से रिलेटेड अपने जीवन में जो भी कारक तत्व है उन्हें आप समझें और ग्रह या फिर कोई दोष किस प्रकार से काम करता है आपके जीवन में उसे आपको समझना चाहिए। तभी जाकर इसका परमानेंट निदान हो सकता है इसी जीवन में। क्योंकि यह जो दोष है, जो बड़े बड़े दोष हैं, जैसे शापित दोष, कालसर्प दोष, ग्रहण दोष, पितृदोष, या फिर जो पराशर होरा शास्त्र में श्राप के बारे में बतलाया गया है, पराशर ऋषि ने जो बतलाया, जिसमें सर्प का श्राप, पूर्व जीवन के स्त्री का श्राप, माता पिता का श्राप, पितृ का श्राप। तो यदि इस प्रकार के श्राप हैं तो यह सिर्फ इसी जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है, आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जीवन तक यह दोष जाता है और आप अपने जीवन में दोष बढ़ाते हैं, राजयोग घटाते हैं। क्योंकि हमारा जन्म हुआ है और जन्म के साथ हमें जो भी सुख सुविधाएं, जो भी शुभ चीज है हमारे साथ, वह किस अकाउंट से आ रहा है? तो वह तो राजयोग वाले अकाउंट से आ रहा है। और इसी बीच में हम कुछ गलतियां करते जा रहे हैं, कुछ हमने पूर्व जीवनों में गलतियां की हैं जिसे हम भोग भी रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं दोष को और बढ़ा रहे हैं और राजयोग को कम कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक आप किसी भी स्तर में रहें, आप बहुत ज्यादा धनी हैं या फिर बहुत ज्यादा गरीब हैं, आप किसी भी स्थिति की हैं, आपको आवश्यक है कि आप बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करें, जो भी आपसे बन सके, जो रियल में नीडी हैं।
आपको सोच समझकर साजिश करके मदद नहीं करना है। आप एक राह से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं और आपको अचानक कुछ ऐसा दिख जाए जहां पर आपको यह अनुभूति हो कि इस व्यक्ति को रियल में जरूरत है और इसकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती है। आप बिना किसी को बतलाए आप उसके उस जरूरत को पूरा करें, उसकी मदद करें। ऐसा करने से आप अपने राजयोग वाले अकाउंट में थोड़ा सा शुभ फल भरते जाएंगे, आपका सेविंग भी होता रहेगा, क्योंकि दोष तो दिनों दिन स्टॉक मार्केट के ग्राफ की तरह बढ़ते ही जा रहा है। और यदि दोष को समाप्त करना है तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में किस किस प्रकार के दोष बने हैं, क्योंकि यह दोष कई प्रकार से बनते हैं, जो कई बार दृश्यमान्य होता है और कई बार दृश्यमान नहीं होता है। कई बार हम उसे देख सकते हैं और कई बार बहुत माइक्रोस्कोपिकली उसे देखना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कुल 16 कुंडली बताई गई है, षोडश वर्ग कुंडली, इसके अलावा 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र का 4 पद अर्थात कि 118 पद, इसके साथ साथ ग्रहों के अधिपति देवता, नक्षत्रों के अधिपति देवता और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं। जब हम इन सभी चीजों को जोड़ते हैं और भी फंडामेंटल में जाएंगे तो तत्व के ऊपर बात होता है। पंच तत्व, ग्रह जो हैं वो अलग अलग प्रकार के तत्व के होते हैं, अलग अलग लिंग के होते हैं। तो इसमें जब हम इतने गहनता से किसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तभी जाकर हम उस दोष को निकाल सकते हैं और उस दोष का सही निदान बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या चेंजेस लाएं। मान लीजिए चंद्र राहु ग्रहण दोष है, तो आपने बतला दिया कि चंद्र राहु ग्रहण दोष की आप शांति करवा लें, भगवान शिव की आराधना करें। यदि जातक चंद्र का रत्न धारण कर सकता है तो आप रत्न धारण करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आप खुद से यह विचार करें कि क्या सिर्फ इतना करने से आप उस जातक का उपाय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाना होगा, उसे सीखना होगा कि किस प्रकार से वह अपने मन को चैनलाइज करे, किस प्रकार से अपने मन का स्वामी बने, क्योंकि उसका मन ही उसका दुश्मन रहेगा चंद्र राहु ग्रहण दोष वाले जातक का। तो सिर्फ इस उपाय से उसकी शांति नहीं हो सकती है, उसे तो वैदिक उपाय करने की आवश्यकता है, उसे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की आवश्यकता है, उसे अपने सोचने के तरीके में चेंजेस लाने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी कुंडली स्वयं से देखकर भी समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस किस प्रकार के दोष, किस किस प्रकार के राजयोग का निर्माण हो रहा है। और आपको यदि कुछ सुझाव चाहिए, यदि आपको कुछ हमारे तरफ से हेल्प चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक हमारा छोटा सा विश्लेषण था, राजयोग या फिर दुर्योग कौन सा है इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी दृष्टि पहले किसके ऊपर पड़ती है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।